हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर जिस पर हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। और मेंसुरेशन में हमने रेक्टेंगल की थ्योरी कंप्लीट कर ली है और इसके क्वेश्चन भी कंप्लीट किए हैं। रेक्टेंगल की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद उसके क्वेश्चन कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए थे और क्वेश्चन हमने किए थे, शायद उसके क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 9 तक। आज हम क्वेश्चन करेंगे इसका 10वां, जिसमें क्वेश्चन है एक आयत के विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा उसकी एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब ध्यान दें, यहाँ पे हमें दिया क्या गया है। इसमें दिया गया है आयत के विकर्ण की लंबाई और उसकी एक भुजा की लंबाई दी है। हमें कितनी दी हो? 12 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक आयत की दोनों भुजाओं की लंबाई चाहिए। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करें। जैसे हमारे पास ये एक आयत है, इसके विकर्ण की लंबाई हमें कितनी दे दी? ये 13 सेंटीमीटर दे दी है और इसकी जो एक भुजा की लंबाई ये कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, ये जो विकर्ण है इसको डी नाम देंगे और इसको नाम दे देते हैं क्या? लेंथ। और ये क्या है? ब्रेड्थ। लेंथ का वर्ग प्लस ब्रेड्थ का वर्ग। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, इसमें 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? 169 प्लस यहाँ पे L की जगह पे 12 रखेंगे तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? 144 प्लस B का स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 169 में से 144 माइनस होगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे ये बच जाएगा 25 B का स्क्वायर। तो यहाँ से B बराबर आ जाएगा कितना? 5। B का मान आ गया कितना? 5। तो अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना था आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ कितनी है यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी आ गई इसकी? 5 सेंटीमीटर। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंच 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां आज की क्लास का। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उससे निवेदन है कि पहले आप इससे जो पिछले लेक्चर डल चुके हैं इसके, वो सारे कंप्लीट देखें ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। उसमें हमने इसकी थ्योरी कंप्लीट की है। क्वेश्चन नंबर 11वां है एक आयत के विकर्ण की लंबाई एक आयत के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा उसकी एक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो उस आयत का परिमाप ज्ञात करें। उस आयत का परिमाप ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे वही एक विकर्ण दी है और एक भुजा की लंबाई हमें दी है, पर यहाँ पे हमसे क्षेत्रफल पूछने की बजाय उसका क्या पूछा गया है? परिमाप पूछा गया है। तो वैसे ही करना है हमें। देखो, अगर बेसिक से इसको करें हम तो क्या हो जाएगा? एक आयत है, इसकी हमें विकर्ण की लंबाई कितनी दे दी है? 20 सेंटीमीटर। और इसकी भुजा की एक भुजा कोई सी भी हो सकती है, इसकी लंबाई हमें कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर। तो अब हम दूसरी भुजा की लंबाई यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझने का प्रयास करें। वही फार्मूला लगाएंगे क्या? विकर्ण का, इसका कर्ण का वर्ग बराबर इसकी लंबाई का वर्ग प्लस ब्रेड्थ का वर्ग। इसको ब्रेड्थ मान लेते हैं, इसको इसकी लेंथ मान लेते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा? डी की जगह पे रखेंगे 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? 400 बराबर एल की जगह पे रखेंगे कितना? 16 और 16 का वर्ग हो जाएगा 256 प्लस बी का वर्ग जो कि हमें ज्ञात करना है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 400 में से 256 जाएंगे तो ये बचेंगे हमारे पास कितना? 144।
और ये हो जाएगा b का स्क्वायर। इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर करने लगेगी तो इसका मान आ जाएगा 12, मतलब b बराबर कितना आ गया हमारे पास 12। हमें ज्ञात करना था इसका परिमाप, और परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हमें यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी दी गई थी 16 प्लस ब्रेड्थ हमने कितनी निकाली इसकी 12। ये प्लस करेंगे इनको कितना हो जाएगा ये हो जाएंगे कितने 8 और ये 2 28, और ये कितना है यहाँ पे 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 28 दून कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का हम। एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, जिसके अंदर अधिकतम व्यास का एक वृत्त रखा गया है, तो उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 0 लेवल का क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझने का प्रयास करें बस। इसको क्या दिया गया हमें, एक आयत दिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों दे दी हमें। इसकी लंबाई कितनी दी है 20 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई दी है हमें कितनी 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, प्रश्न में ये बोला गया है कि इसके अंदर एक अधिकतम व्यास का वृत्त रखा है। तो अब ध्यान दें, अगर हम इसके अंदर वृत्त रखें तो वृत्त की जो व्यास होगी, अधिकतम व्यास क्या हो सकती है, इसकी जो चौड़ाई रहेगी, जो कि मैंने थ्योरी में समझाया अच्छे से, इसकी जो चौड़ाई होगी उसके बराबर उसकी व्यास होगी अधिकतम। लंबाई के सापेक्ष तो होगी नहीं, क्योंकि अगर इसको ऐसा बना दे वृत्त तो वृत्त थोड़ी रहेगा। वृत्त अधिकतम व्यास क्या रहेगी, इसकी चौड़ाई के बराबर। इस तरह से एक वृत्त बनेगा इसमें। तो इस वृत्त के हमें पूरा का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, इसमें पूछा है इस वृत्त के 1/4 मतलब 1/4 भाग का क्षेत्रफल, कोई सा भी है, क्योंकि चारों भाग बराबर होंगे, कोई सा भी एक पार्ट, इसका हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो अब इसकी जैसे कि इस आयत की चौड़ाई कितनी थी 14, तो इसकी व्यास कितनी हो जाएगी, इस वृत्त की 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी रेडियस की अगर हम बात करें, इस वृत्त की रेडियस की अगर बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, आर का मान हो जाएगा यहाँ पे, इसकी 14 का आधा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और हमसे इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसका 1/4 निकालना है तो इसमें 1/4 का हम गुना कर देंगे, तो 1/4 पाई की जगह पे मान रखेंगे 22/7 और आर का मान हमें दिया है कितना 7 × 7 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिखेंगे, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको हम काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये ऊपर होगा कितना 11/77 और बटे में 2, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमसे पूछ सकते थे कि इसके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 1/2 लगा देते हैं। अगर हमसे कंप्लीट इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेते तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसका कंप्लीट पाई आर स्क्वायर ये निकाल देते, तो वो कितना आ जाता है 154 आ जाता। अब वैसे ही हमसे इसमें क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या बना के पूछ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन अलग ही ले लेते हैं उसको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ये उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके डबल से दोबारा देखें, आप समझ में आ जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 12वां, एक आयत की लंबाई
35 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है। जिसके अंदर से एक अधिकतम व्यास का वृत्त काटा जाता है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दिया गया हमें? एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों दे दी गई है। इसकी लंबाई हमें दी है कितने सेंटीमीटर? 35 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई हमें दी है कितनी? 28 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया है? इसमें से अधिकतम व्यास का एक वृत्त काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो शेष भाग बच जाता है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर इसमें से हम अधिकतम व्यास का वही वृत्त काटेंगे तो वो किसके बराबर होगा? अधिकतम व्यास क्या हो सकती है उसकी? इसकी चौड़ाई के बराबर। तो मतलब इसकी ये जो व्यास होगी वो इसकी चौड़ाई के बराबर 28 सेंटीमीटर होगी। अब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी, मतलब त्रिज्या हो गई कितनी? 14 सेंटीमीटर। अब ये वृत्त कंप्लीट इसमें से काट के निकाल दिया गया है। तो ये जो शेष भाग है जिसको कि मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये शेडेड एरिया, छायांकित भाग, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 35 गुणित 28, इसमें से माइनस करना है इस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई का मान रखेंगे वही 22/7, आर की जगह पे क्या रखेंगे? 14 गुणित 14। तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 28 का इसमें, तो कितना हो जाएगा? 8 दून 16 का 6 हासिल आ गया हमारे पास कितना? 1। 8 या 24 और 1 25। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितने का? 2 का। 2 5 10 की 0 हासिल 1, और कितना हो जाएगा? 2 या 6 और 1 7। अब यहाँ पे इनको अगर हम सोल्व करें तो कितना हो जाएगा? 6, और ये आ जाएगा कितना? 5, और 7 2 9। इसमें से माइनस करना है ये, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा? 7 दून 14, और यहाँ से एक इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 616। ये यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0। 5 में से 1 गया, कितना बचा यहाँ पे? 4। 9 में से 6 गए, कितने बचे? 3। मतलब इसका क्षेत्रफल जो शेष भाग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है सभी को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक आयत का परिमाप 250 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप 250 सेंटीमीटर है तथा आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 25 का अंतर है। मतलब लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का अंतर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब यहां पे ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्या दिया गया हमें? परिमाप, मतलब टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ बराबर दिया कितना? 250। तो यहां से लेंथ प्लस ब्रेड्थ बराबर कितना आ जाएगा? ये 250 कितनी बार में कट जाएगा इससे? 125 बार में।
तो अब यहाँ पे ये इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे और हमें एल माइनस बी मतलब लेंथ माइनस ब्रेड्थ बराबर क्या दिया है, ये दिया है कितना 25, दोनों का डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, हमें निकालना है इसकी पहले इसका ज्ञात करना है क्या क्षेत्रफल, तो हमें लेंथ की भी जरूरत लगेगी और ब्रेड्थ की भी जरूरत लगेगी। तो यहाँ पे हमें एल का मान निकालना है और बी का मान निकालना है। तो जब भी इस तरह से समीकरण बने तो उसका डायरेक्ट जब हमें मान निकालना हो किसका, एल का, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा, ये आ रहा 150 और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 75, मतलब इसकी लेंथ कितनी आ गई 75। अब अगर इसकी ब्रेड्थ की बात करें हम तो उसके लिए इन दोनों का डिफरेंस देखा जाता है। डिफरेंस इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 100 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो वो कितना आ जाएगा 50, मतलब इसकी लेंथ ये कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ इसकी 50। अब हमें याद करना था इनका क्षेत्रफल, मतलब क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ये 0 5 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 25 का हासिल 2, फिर 5 7 35 और 2 37, मतलब 3750 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखो ऐसा क्यों करते हैं वो भी समझ लें आप। यहाँ पे डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, जैसे इस तरह से दो समीकरण दी हो, a प्लस बी बराबर दिया हो 15 और a माइनस बी बराबर दिया हो, मान लिया जाए कितना हमें 5 दिया हो। अब हमें निकालना हो a का मान और b का मान, तो हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो देखो क्या, इन दोनों को प्लस करेंगे दोनों समीकरण को, तो ये कैंसिल हो जाता है और ये 2a हो जाता है, और इन दोनों को जोड़ेंगे 20 और ये क्या हो जाएगा 2 धाम 20, तो a का मान क्या आ जाएगा 10। तो इसको डायरेक्ट इस तरह से जब समीकरण आए, जैसे a प्लस बी बराबर दे दे, a माइनस बी बराबर दे दे, या फिर l प्लस बी, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, पर इस तरह से इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे x प्लस वाई दे दे तो आप उसको डायरेक्ट कैसे करोगे, जब इसका पहले वाले का मान निकालना हो तो दोनों को प्लस करके 2 से भाग देना है। ये पूरा बेसिक भी देख लिया इसका। और वैसे ही अगर इसका अपने को क्या निकालना हो b का मान, तो दोनों का डिफरेंस करके क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, है ना। ये क्यों करते हैं, देखो ये 2 बटे में जाएगा, वैसे कि वैसे हम इस समीकरण को एक बार घटाएं, एक बार हमने प्लस किया तो 2 से भाग दिया, अब एक बार घटाएंगे, a प्लस बी बराबर 15 और a माइनस बी बराबर कितना हो, मान लीजिए कितना 5 दिया है। अब यहाँ पे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, अब यहाँ पे ये कट जाएगा। अब देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, अब यहाँ पे इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा, कितना आएगा 10, और फिर ये 2 से बटे में जाके कट जाएगा, 2 5 10। उम्मीद है समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, ऐसा क्यों करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान से समझे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वैसे दिया है क्या है, परिमाप, क्या लिखेंगे हम 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ बराबर हमें कितना दिया है 48। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8 24, मतलब l प्लस बी बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 24। और हमें क्या बोला गया है कि जो लंबाई है चौड़ाई से कितनी अधिक है, ये 4 सेंटीमीटर अधिक है। इसका मतलब जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, वो 4 सेंटीमीटर का है ना। दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर का है, इससे स्पष्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे l का मान कैसे निकालेंगे, वही डायरेक्ट l निकालने के लिए दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28। 28 का आधा निकाल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 का आधा हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 14। और वैसे ही अब निकालना हमें b का मान, तो b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 24 में से 4 गए कितने बचे 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल,
तो क्षेत्रफल दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 14 धाम 140 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर इसकी विकर्ण की लंबाई पूछ लेते तो हम इसमें फार्मूला लगा देते, वही एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाता 14 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाता 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाता कितना 196, और ये हो जाता है यहाँ पे हमारे पास 10 का वर्ग 100, और इनको प्लस कर देते, कितना हो जाता 296, और इसको हम फैक्टर करके लिख लेते, तो वो इसकी विकर्ण की लंबाई आ जाता है, और परिमाप हमें दिए ही है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि रेशियो पर आधारित रहेगा। अगर रेशियो जो कि अरिथमेटिक का टॉपिक है ना, रेशियो अगर आपको अच्छे से याद है तो बहुत आसानी से ये टाइप क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें हमें दिया गया है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। तथा लंबाई और चौड़ाई का अंतर, चौड़ाई का अंतर 5 सेंटीमीटर है। तो उस आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। क्या दिया हमें? लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया है। लेंथ रेशियो ब्रेड्थ क्या दिया रेशियो इसका? 5:4, और जो दोनों का डिफरेंस दिया है, तो यहाँ पे हमने इसकी यूनिट में देखा डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा 1 का, और 1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना गुना है? इससे 5 गुना है, तो 5 का गुना इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 5×25, और यहाँ पे 5 का गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5×20। मतलब इसकी लंबाई जो है वो तो 25 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना था इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी दी गई है हमें 25, और ब्रेड्थ कितनी दी है यहाँ पे 20। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और हमसे क्या पूछा गया था प्रश्न में? इसका पेरीमीटर पूछा था, परिमाप पूछा था। तो परिमाप का फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अब यहाँ पे 2 लेंथ क्या दी थी इसकी 25, प्लस ब्रेड्थ क्या दी थी यहाँ पे इसकी 20, ये जो कि हमने निकाले थे। तो कितना होगा ये 20 और 25 45, और 45 दूनी 90, मतलब इसका परिमाप हो जाएगा कितना 90 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसको आप x मान के भी कर सकते थे। जैसे अगर यहाँ पे इसकी लंबाई को क्या मान लेते हैं आप, रेशियो दिया था तो रेशियो को हम x मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया था लेंथ इंटू ब्रेड्थ का रेशियो दिया था 5:4, तो इसका रेशियो हमने जो लंबाई है वो क्या मान लेंगे 5x, और इसकी जो चौड़ाई है उसको क्या मान लेंगे 4x। और दोनों का अंतर दिया था, दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे 5x माइनस 4x बराबर हमें दिया था कितना 5। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा 5, x में से 4x गया तो कितना बचा x बराबर कितना आ गया 5। तो यहाँ पे x की जगह पे 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5×25। वैसे यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे 5 तो कितना हो जाएगा 5×20, मतलब ये लेंथ आ गई कितनी 25 और ब्रेड्थ कितनी आ गई 20। तो वैसे ही फिर हम ऐसे इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और इसका परिमाप निकाल देंगे। उम्मीद है सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जो हमारे पुराने वीडियो है वो भी आपको मिल जाए, और जो डेली वीडियो डल रहे हैं वो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात
चौड़ाई का अनुपात 6:5 है तथा उसका परिमाप 132 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या दिया गया है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 6:5, तो इसको हम मान लेते हैं, इसकी लंबाई को मान लेते हैं 6x और इसकी चौड़ाई को क्या मान लेते हैं 5x। अब हमें इसका परिमाप दिया है, तो अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी यहाँ पे 6x प्लस 2x बराबर कितना दिया हमें यहाँ पे 132। अब यहाँ पे 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास कितना, एक 8x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 66। अब इसको हम सोल्व करें, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये 5x है, 6 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 से कट जाएगा कितने बार में, 11 छंग 66, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। तो अब यहाँ पे ध्यान दें आप, x की जगह पे क्या रखेंगे हम 6, तो कितना हो जाएगा 6 छंग 36, मतलब इसकी लेंथ कितनी आ गई 36। और वैसे यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 30, मतलब इसकी ब्रेड्थ कितनी आ गई 30। अब हमें ज्ञात करना था इसका क्षेत्रफल, क्या करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 तो एज इट इज, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।